जी स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 2.4 चल रही है और उसका आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें दो फंक्शन गिवन होंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, यानी कि जो हम ये वाला फंक्शन रखेंगे इसको जिसके बराबर रखेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ये फंक्शन। जी, तो इसको हम नाम दे लेते हैं y का। y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -2 बन जाएगा। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। जी, तो अब हमारे पास क्या है, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जी, तो आप देख सकते हैं कि dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव x की पावर 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x की पावर -2। डिफरेंस रूल अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे तो 1 रह जाएगा, माइनस इसकी पावर शुरू में, पावर में से कम करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ओवर क्या आ जाएगा, x की पावर 3 आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए, x की पावर 3 आ जाएगा तो यह आ जाएगा 2x की पावर 4 प्लस 2। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकेंड आंसर निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx बोथ साइड अप्लाई कर दिया तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x की पावर 3। अब हमारे पास आ गया dy ओवर dx आ गया, du ओवर dx आ गया। उसने ये कहा था कि हमारे पास ये जो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकालना है सेकंड के लिहाज से। तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसका वेरिएबल क्या है, y। सेकंड को हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है, u के। तो हम क्या निकालेंगे, हमारे पास चेन रूल का जो फार्मूला बनेगा, चेन रूल का फार्मूला हमारे पास बनेगा dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx डॉट dx ओवर du। जी, तो आप यहां पे देखें dy ओवर dx का आंसर क्या निकाला था हमने, 2x की 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय dx du ओवर dx हमने निकाला हुआ है। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, dx ओवर du बना लिया जाए तो ये 1 ओवर 4x की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर 4 x की पावर 3। जी, तो हमारे पास ऊपर क्या चीज आ रही है, कॉमन लिया 2 x की 4 प्लस 1 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4x की पावर 3, x की 3 और x की 3 x की 6 हो जाएगा। इसको इससे कट करें तो 2, तो ये हमारे पास आ गया x की 4 प्लस 1 ओवर 2 x की पावर 6। तो ये हमारा आंसर है। फार्मूला आपने किस लिहाज से बनाना है, जो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो सेकंड फंक्शन होगा उसका जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा होगा, हमारे पास उसका जो है ना चेन रूल बनेगा उसके लिहाज से। इधर y है तो इधर u है, तो हमारे पास dy ओवर du निकालना है हमने। ठीक हो गया। पिछले क्वेश्चंस में हम निकालते थे dy ओवर dx, लेकिन यहाँ पे हमें y लेट किया हुआ है। तो जब हमने y लेट किया हुआ है तो इसका हमने निकालना है इस फंक्शन के लिहाज से। उसने कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसका जो वेरिएबल है और इसका जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट बन जाएगा और ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। जी, तो ये हमारे पास आंसर है। जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेम वही काम। पहले फंक्शन को y के बराबर रखेंगे, दूसरे को u के बराबर रखेंगे। तो पहला फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 2 into n और दूसरा फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पावर n। तो क्या आएगा, पावर शुरू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx का आंसर। अब क्या करेंगे, du ओवर dx निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल 2x आ जाएगा हमारे पास। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, चेन
चेन रूल का फार्मूला हमारे पास आएगा dy over du is equal to dy over dx डॉट dx over du। जी अब वैल्यू पुट कर देते हैं। dy over dx की वैल्यू थी हमारे पास 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1 डॉट ये हमारे पास इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 1 over 2x। अब यहाँ पे हमारे पास 2nx आ रहा है और यहाँ पे 2x है तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n माइनस 1। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सारी जितने पार्ट है इसके 5 पार्ट है, 5 के 5 ऐसे ही करने हमने। नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने क्वेश्चन रूल यूज करना है दोनों में। तो फर्स्ट फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी। फर्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस फार्मूले का एक्स स्क्वायर प्लस 1 d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जी। इसका डेरिवेटिव ले तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 2x जी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया और 1 का डेरिवेटिव 0 सेम यहाँ पे भी यही काम और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2x की पावर 3 आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा माइनस 2x की पावर 3 और माइनस 2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जी। अब इसको कटिंग हो रही है x माइनस 2x की पावर 3 और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसको u के बराबर रखते हैं x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो du ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 x प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 x प्लस 1 x माइनस 1 एज इट इज और डेरिवेटिव 1 आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास। अब हमने क्या किया है इस फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सेकंड को छोड़ा, फिर सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड भी नीचे वाले को और फिर उसका नीचे वाले का होल स्क्वायर कर लिया जी। अब हमारे पास क्या आएगा ऊपर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और दरम्यान में माइनस है तो माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ये अब x से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल का फार्मूला बनेगा हमारे पास dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx डॉट dx ओवर du। dy ओवर dx की वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dx ओवर d की वैल्यू क्या निकाली थी। इसको अगर रिवर्स कर लिया जाए तो ये हमारे पास आ जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 2। तो 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर जी।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इसको रिवर्स करना था हमने, 2 नीचे आना है और ये आ गया हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इससे कैंसिल कर दें तो 2 आ गया, तो ये बचा हमारे पास 2x माइनस 2x, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जी अब यहाँ पे इसको मजीद अगर हम हल करना चाहें तो माइनस 2x x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले को हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास माइनस 2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर दोनों हमारे पास फ्रैक्शन थे, दोनों के ऊपर हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया और फिर चेन रूल के फार्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें 2 फ्रैक्शन गिवन है और कहा हुआ है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो सेम वही काम जैसे हमने पहले 3 पार्ट किए। फर्स्ट को रखेंगे y के बराबर ax प्लस बी ओवर cx प्लस डी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट का डेरिवेटिव ax प्लस बी से नीचे वाला एज इट इज, फिर माइनस फार्मूले का फर्स्ट एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव cx प्लस डी और फिर क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है वो 0 बन जाएगा, a बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1, cx प्लस डी माइनस ax प्लस बी एन 2, यहां से क्या बचेगा, c बचेगा और d 0 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास cx प्लस डी का होल स्क्वायर। जी तो अब ये इसको मल्टीप्लाई करें, a cx प्लस ए डी माइनस a cx प्लस बी सी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी का होल स्क्वायर। जी ये हमारे पास आ जाएगा, कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल हो गया, बाकी बचा ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय cx प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड को u के बराबर रखते हैं कि u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, a x स्क्वायर प्लस b ओवर c x स्क्वायर प्लस d। ax स्क्वायर प्लस डी। जी अब हम क्या करेंगे, सेम वही फंक्शन है उसका भी जैसे डेरिवेटिव लिया डिफरेंशिएट किया वैसे इसको करेंगे। तो du ओवर dx इज इक्वल टू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 2ax आ जाएगा और नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का नीचे वाला ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 2ax आ जाएगा और फिर नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। जी तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस 2a dx माइनस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2abx डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2a dx और 2abx। तो इसमें से हमारे पास 2ax कॉमन है,
2ax कॉमन लिया तो यहां से बचा d और वहां से बचा b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, चेन रूल अप्लाई कर देंगे। dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx डॉट dx ओवर du जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ad माइनस bc ओवर cx प्लस d का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस d ओवर 2ax d माइनस b जी। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें भी सेम ये काम करना है। फर्स्ट को y के बराबर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 और इसको u के बराबर रख लेते हैं, u इज इक्वल टू x की पावर 3। तो ये आ जाएगा du ओवर dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस फार्मूले का ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और फिर नीचे वाले का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x पावर 3 माइनस 2x पावर 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे हमने गलती की है। गलती क्या है कि यहाँ पे प्लस आना है, तो जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी। अच्छा जी, तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बाकी क्या बचेगा माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ये सेकंड है। फार्मूला बनाते हैं, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx डॉट dx ओवर du जी। वैल्यू पुट करें, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 4x माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 3x स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, एक x इससे कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा माइनस 4 बाय 3x, एक x बच जाएगा और बाकी बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोबारा देख लें, यहां से हमारे पास माइनस 4x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 था मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर रिवर्स करें हमें चाहिए dx ओवर du, तो वो बराबर है 1 ओवर 3x स्क्वायर। तो 1 ओवर 3x स्क्वायर एक x से कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा 3x बचेगा। तो ये मैंने 3x लिखा माइनस 4 ओवर 3x और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर है। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पे पहुंची। तो उम्मीद है कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन लॉन्ग में और लाजमी रिपीट होता है, शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से